हेलो एवरीवन, सो प्लीज वेलकम बैक ट्विंकल स्टडी क्लासेस। मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्लास 6 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 2 क्लास 6 का लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। सो लेट्स डिस्कस नाउ। हम स्टार्ट करेंगे समरी से, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप बच्चों को, आप स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ, मेरे चैनल को जल्द से जल्द लाइक शेयर कमेंट करने कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप बच्चों तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट नाउ समरी की। इस चैप्टर के छोटी छोटी समरीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में आप क्या क्या डिस्कस करने वाले हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में आप ग्लोब के बारे में पढ़ोगे कि ग्लोब एक ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ है। Globes may be of varying sizes and types, with ones which cannot be carried easily, smart pocket globes, and globe-like balloons which can be inflated and any handy and carried with ease. The globe is not fixed. Globe जो है वो फिक्स नहीं होता, वो रोटेट हो सकता है। आपने उसके स्पिन्स देखे हैं, वो टॉप पे जो होते हैं, और जो बीच में जो ग्लोब होता है वो रोटेट भी हो सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। ए नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इज ए टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। दो पॉइंट्स होते हैं ग्लोब के, एक जो नीडल पास करता है, दो पोल्स, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और रियल अर्थ में कोई भी एज सच नीडल नहीं होती। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब इट इनटू टू इक्वल पार्ट, जिस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ को नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हाफ ऑफ द अर्थ को साउथर्न हेमिस्फीयर, और ये बोथ इक्वल हाफ्स होते हैं। और फोर्थ आर पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स जो है वो डिग्रीज को मेजर करते हैं, और इक्वेटर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड को। All parallels north of the equator are called north latitudes. Okay, so similarly all parallels south of the equator are called south latitudes. चंद्रापुर जो है वो सिचुएट करता है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और बेलो हॉरिजॉन्टे जो है वो सिचुएटेड करता है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये जो है आपको इंपॉर्टेंट समरीज जो है आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के बारे में बताया है। 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में भी आ सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी 23 हाफ डिग्री नॉर्थ होती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ डिग्री साउथ होती है साउथर्न हेमिस्फीयर में। आर्कटिक सर्कल 66 हाफ डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अंटार्कटिक सर्कल एट 66 हाफ डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। उसके बाद कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपकी बुक्स में बताया गया है। आप बच्चों को यहाँ से बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है जो मैं बताने वाला हूँ। जिन बच्चों को भी अगर ज़रूरी है तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। सो आई डिस्कस नाउ द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? ट्रू शेप ऑफ द अर्थ कौन सा है? ट्रू शेप ऑफ द अर्थ ऑब्लीट स्फेरॉइड जो है वो है। व्हाट इज द ग्लोब? ग्लोब जबकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्लोब एक स्पेरिकल फिगर है जो कि मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ है, जिसका इट गिव्स जो हमें 3 डायमेंशनल व्यू देती है ऑल अर्थ, जिसमें शोइंग डिस्टेंसेस, डायरेक्शंस, एरियाज बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? मैंने ऊपर ही बता दिया आपको समरी में, 23 हाफ नॉर्थ इन दी नॉर्थन हेमिस्फीयर। उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ 3 हीट जोन्स कौन से होते हैं हमारे अर्थ के। आपको देख लेने 3 तरह के हीट जोन्स होते हैं। एक होता है टोरिड जोन, एक होता है टेम्परेट जोन, एक होता है फ्रिजिड जोन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एक इमेजिनरी सर्कल होती है जो कि रन पैरेलल करती है टू द इक्वेटर फ्रॉम पोल टू पोल। एग्जाम्पल्स के लिए इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये रन करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। बिल्कुल दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो पैरेलल लाइन है वो भी इमेजिनरी सर्कल है, ये इमेजिनरी लाइन है, वो रन पैरेलल करती है इक्वेटर फ्रॉम पोल टू पोल। ये रन पैरेलल करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। याद रखना इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको याद रखने वाली है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। एग्जाम्पल जो है इसकी, द प्राइम मेरिडियन जो है वो लोकेटेड है ग्रीनविच इंग्लैंड के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? टॉरिड जोन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट
रिसीव कैसे करता है? द टॉरस जोन रिसीव्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट थ्रू आउट द ईयर बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन दिस रीजन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन? तो दिस इज बिकॉज द अर्थ जो है वो रोटेट करता है 360 डिग्री के अंदर 24 आवर्स में 1 डिग्री इन 4 मिनट्स. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है उसका 82 डिग्री होता है 30 ईस्ट में, एंड दैट ऑफ लंदन जो है उसका 0 डिग्री होता है. सो व्हेन इट इज 12 noon इन लंदन एंड इट इज 5:30 PM इन इंडिया. सो ये था आपका पूरा चैप्टर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स के ऊपर ग्लोब का. सो ये मैंने आपको चैप्टर 2 के बारे में भी पूरा डिस्कस कर लिया, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए. जल्द ही मैं चैप्टर 3 की वीडियो लेकर आऊँगा, तो हम जल्द ही चैप्टर 3 में भी मिलेंगे. तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा. ऑल्सो सब्सक्राइब मोर एंड मोर माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. फिर मिलेंगे थर्ड चैप्टर के साथ ज्योग्राफी के.